बटन रिकॉर्डिंग का। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या किए थे, लाइक हमें अगर डेटा ट्रांसफर करना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक कंपोनेंट हुआ, सॉरी, ठीक है, ये एक कंपोनेंट रहा और ये हुआ दूसरा कंपोनेंट। तो अगर सपोज दैट कोई डेटा इसमें है, मींस कोई मेथड है, ठीक है, इस कंपोनेंट पे, और हमें क्या चाहिए, वो मेथड कंपोनेंट यहाँ पे चाहिए, ये रहा कंपोनेंट 1, ये रहा है आपको कंपोनेंट 2, ठीक है। अगर सेम डेटा या मेथड मुझे कंपोनेंट 1 को भी चाहिए, वही चीज आपको कंपोनेंट 2 को भी चाहिए, कैसे आएगा? वही मेथड हमने लिखा कंपोनेंट 1 में, और वो वही मेथड हमें कंपोनेंट 1 को चाहिए, एंड सेम मेथड हमें कंपोनेंट 2 को चाहिए। तो एक ऑप्शन क्या है कि जो कोड यहाँ पे हमने जो मेथड का लिखा है, वही मेथड हम इसमें लिख दें। एक तो ये ऑप्शन है, मीन्स दोनों को। तो क्या हुआ कि आपको डेटा मिल गया, ठीक है। बट हम वो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या कि हम एक कॉमन एरिया बनाए, जहां पे हमने एक बार मेथड को लिख दिया और डेटा हम दूसरे को किसी तरह से कॉल करके या कुछ भी करके हम गेट कर ले कंपोनेंट, मल्टीपल कंपोनेंट पे। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे, सर्विस क्या चीज से? सर्विस से किया था। सर्विस से किए थे। तो हम लोग ने क्या किया था कि बीच में हमारा एक सर्विस फाइल बना था, ठीक है। और सर्विस में क्या हो रहा था, ये जो कॉमन कोड जो रहा, मतलब हम इसको इसको कंपोनेंट ना कह के इसको हम सर्विस कह सकते हैं, कि सर्विस पे क्या करते हैं, हमने कॉमन कोड रख दिया और जिस भी कंपोनेंट को चाहिए उसको हम वहां पे मेथड कॉल कर लिए, हमारा डेटा आ गया। तो ये होता है डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। मीन्स हम कैसे डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, मीन्स कैसे सेम डेटा, मीन्स सेम मेथड को कैसे हम रीयूज कर रहे हैं, कैसे हम सेम कोड को रीयूज करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपको कम्युनिकेशन का वे। ये कब होता है, जब आपका कंपोनेंट पे कोई रिलेशन नहीं है। मीन्स आप देख सकते हैं कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 कोई रिलेशन नहीं है, बट हमने क्या किया कि वो जो मेथड था उसे हमने सर्विस में रख दिया, और वहां से हमने क्या किया, कंपोनेंट जिसको जिसको चाहिए वो गेट करते चला गया, ठीक है। तो इंटरव्यू में एक्चुअली क्वेश्चन क्या रहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन शेयर द डेटा, ठीक है। तो एक तरीका हमने देखा कंपोनेंट, जो C1 में से सर्विस सर्विस का तरीका आपको हुआ कि सर्विस में हमने कुछ कोड लिखा और जिस भी कंपोनेंट को चाहिए वो डेटा गेट कर लेगा, ठीक है। तो ये हुआ। बट ये जो सर्विस का जो तरीका है, ये काम करता है कब, जब आपका क्रॉस कंपोनेंट होता है। हम इसको बोल सकते हैं कि क्रॉस कंपोनेंट मीन्स दोनों कंपोनेंट में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 कोई रिलेशन नहीं है। उस केस में क्या होता है, आप C1 C2 मीन्स कंपोनेंट के हेल्प से आप डेटा को क्या कर रहे हैं, आप गेट कर रहे हैं, डेटा इन द सेंस मेथड को हम लोग गेट कर रहे हैं। अब हमारे पास मान के चलिए अगर कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 जो हमारा है, इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है हमारे पास ऑप्शन कि ये एक रहा कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट रहा यहाँ पे, ठीक है। और इस कंपोनेंट को, ये रहा आपका कंपोनेंट 1 और ये रहा है आपका कंपोनेंट 2, ठीक है। तो कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 में कुछ रिलेशनशिप हमारा बन जाए तो हम डेटा को ट्रांसफर करें, ठीक है। तो उस चीज को एक्वायर करने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी को। इनपुट आउटपुट कहाँ पे मिला था, मतलब किसका टाइप है, बता सकते हैं? हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, उस टाइम मैंने बोला था कि हम लोग देखेंगे इसको बाद में सेपरेटली। क्या था ये, अब है, क्या चीज है ये? इनपुट आउटपुट किस चीज में आता है?
क्या हुआ? इनपुट आउटपुट किसमें आता है? सर मतलब इसका डिफिनीशन बताना है क्या? इनपुट आउटपुट है क्या? सर कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन करने का एक तरह का एक जरिया है। द कम्युनिकेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है सर इसमें। ओके, तो ये किसके कैटेगरी में आता है? किसके कैटेगरी? किसका ये टाइप है? I think property decorators. ये कौन है भाई? दिमाग खराब लोग करते रहेगा। डेकोरेटर पढ़े थे? यस याद सर। है? यस सर। डेकोरेटर में हमने क्या पढ़ा था? याद है कुछ? डेकोरेटर, यस सर याद है। क्या चीज था? सर जो मेटा डेटा होता है वो डेकोरेटर। डेकोरेटर में हम लोग, डेकोरेटर का टाइप कितना होता है? डेकोरेटर किसको बोलते हैं? जिसमें @ सिंबल रहता है, ठीक है। तो डेकोरेटर का टाइप कितना है? 4। कौन कौन है? पहला कंपोनेंट्स, एनजी मॉड्यूल, कंपोनेंट है या इनपुट, क्लास है? कम क्लास है। क्लास के कंपोनेंट। अंदर कंपोनेंट आता है। यस सर, क्लास तो डेकोरेटर है। क्लास हो गया। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी डेकोरेटर, प्रॉपर्टी एंड मेथड। मेथड और पैरामीटर डेकोरेटर। MEETR स्पेलिंग सही है क्या? पता नहीं, शायद सही होगा। तो क्लास में कौन आता है? तो क्लास में आपको आता है कंपोनेंट, आप और मॉड्यूल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यस सर। एनजी मॉड्यूल, एनजी क्लास इसी में आता है भाई, ठीक है। तो ये रहा यस, हमारा कंपोनेंट एंड ये हो गया। प्रॉपर्टी में आते हैं, कौन आता है? इनपुट आउटपुट। तो इसके केस में आपको आता इनपुट है आउटपुट। इनपुट आउटपुट, ठीक है। मेथड में कौन आता है? होस्ट लिसनर। तो मेथड में आपको आता है होस्ट, LISTNER, होस्ट लिसनर। एक और होता है होस्ट बाइंडिंग भी होता है, ठीक है। दोनों सिमिलर टाइप का है। तो बाइंडिंग क्या करेगा? मल्टीपल लिसनर को बाइंड करता है ये। ओके, फर्स्ट लिसनर। सेकंड क्या है? पैरामीटर। कौन आता है? इंजेक्ट। इंजेक्ट मतलब क्या? सर कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करते हैं मतलब डेकोरेट। इंजेक्ट मतलब सर्विस, ठीक है। यस सर। कंस्ट्रक्टर में जो हम इंजेक्ट करते हैं वो एक्चुअली होता है क्या है? तो सर्विस होता है। तो इसमें से हमने क्या क्या डेकोरेटर का, हम अगर अब टाइप को देखें कि कौन हमारा पेंडिंग था, तो सिर्फ हमारा पेंडिंग था प्रॉपर्टी डेकोरेटर, ठीक है। क्योंकि हम लोग सर्विस भी देख चुके हैं, तो पैरामीटर हमारा कवर हो गया। मेथड को हमने होस्ट लिसनर प्रॉपर्टी सबसे पहले देखा था, ठीक है। कि कुछ भी करते हैं तो होस्ट लिसनर क्या करेगा? आपको लिसन करता है कि आपने यूआई पे क्या किया, क्लिक किया, चेंज हुआ, कुछ भी कर रहे हैं तो वो डिटेक्ट करता है। कंपोनेंट, मॉड्यूल, ये सब तुम लोग पहले से ही देख रहे हैं। और हमारा रहा इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो ये हमें देखना है। इसका आपको हर एक का टाइप पता होना चाहिए, हर एक का एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, 2 क्वेश्चन हर हाल में आपको पूछे, डेकोरेटर एंड डायरेक्टिव्स, ठीक है। कि व्हाट आर डेकोरेटर्स, व्हाट आर डायरेक्टिव। तो ये 2 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। दोनों में कंफ्यूज होना नहीं है। डेकोरेटर का पहला की रखिए क्या? डेकोरेटर मींस @ आपको जैसे ही @ लगाइएगा, आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कंपोनेंट, कंपोनेंट, एनजी मॉड्यूल जो लिखते हैं, तो वहां पे। तो जैसे ही आपका अगर एनजी मॉड्यूल, सर्विस जो लिखते हैं, सर्विस में क्या लिखते हैं? इंजेक्ट क्या सर्विस में क्या रहता है उसमें? ध्यान नहीं आ रहा है मुझे।
सर्विस में देख ही लीजिए, डॉट में मत रखिए। आ गया सर्विस फाइल, डेटा सर्विस, हाँ इंजेक्टेबल है, सो एट द रेट इंजेक्टेबल हो गया सर्विस में। तो इस टाइप से आपका माइंड में पहले स्ट्राइक होना चाहिए। डेकोरेटर के केस में डेकोरेटर मींस एट द रेट प्रॉपर्टी, ठीक है। और सेकंड है डायरेक्टिव्स, सो डायरेक्टिव मींस स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, तो मतलब जो मैनिपुलेट कर रहा है डॉम को, ठीक है। तो ये दो चीज आपको मतलब क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप जितना भी इंटरव्यू दीजिए हर हाल में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बाकी कुछ पूछे या मत पूछे बट ये पूछा जाता ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इनपुट आउटपुट को देखना है। तो इनपुट आउटपुट क्या करेगा, जब आपका कंपोनेंट में रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ठीक है। हमने बात किया एक सर्विस के केस में क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन। सेकंड तरीका क्या होता है कि जो कंपोनेंट में रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 में क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जब रिलेशनशिप अगर हमारा बनता है तो वो कहलाता है इनपुट एंड आउटपुट प्रॉपर्टी। मींस इनपुट एंड आउटपुट प्रॉपर्टी से हम दो कंपोनेंट को रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें क्या होगा कि एक कंपोनेंट आपका पेरेंट रहेगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आपका चाइल्ड रहेगा। जब आप रिलेशन बना रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट के हेल्प से, तो एक कंपोनेंट पेरेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट आपका चाइल्ड बनेगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि इनपुट किसको बोलेंगे, पहले उसको देखना है। जस्ट वेट, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सही से समझिएगा पहले से ही। तो मान लीजिए कि हमने इसको क्या समझा कि हम समझ रहे हैं कि ये इनपुट प्रॉपर्टी हम यूज करके चल रहे हैं, ठीक है, इनपुट प्रॉपर्टी को। सो अगर आप इनपुट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो इनपुट कब होगा एंड आउटपुट कब होगा, पहले ये पॉइंट को क्लियर कीजिए, इनपुट एंड आउटपुट। तो मान के चलिए आप अपने पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, दो चीज हो सकता है, या तो आप पेरेंट को पैसा दे रहे हैं या पेरेंट से पैसा ले रहे हैं। तो अगर आपने पेरेंट्स से पैसा लिया तो आपके पेरेंट्स के लिए वो क्या हुआ, इनपुट है या आउटपुट है। मतलब आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, इट मीन्स क्या हुआ, वो आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके लिए इनपुट है, करेक्ट, आपको वो इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक को पेरेंट कंपोनेंट मान लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है, तो पेरेंट कंपोनेंट हुआ, एंड ये हमारा रहा चाइल्ड कंपोनेंट। तो आप मार्क्स आ गया। तो जब आपके पेरेंट्स क्या किए, आपको पेमेंट दिए हैं, मतलब आप पैसा दे रहे हैं, जब आप जॉब फील्ड में नहीं है, तो जब आपके पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं तो ये यहाँ पे कौन सा काम हुआ, तो यहाँ पे इनपुट हुआ। मींस हम यहाँ पे यूज करेंगे एट द रेट इनपुट डेकोरेटर को, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई डेटा पेरेंट्स से मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पेरेंट्स ने कोई डेटा दिया जो किसको मिल रहा है, चाइल्ड को। तो जब ऐसा कंडीशन होगा कि पेरेंट्स डेटा दे रहा है एंड चाइल्ड उस डेटा को रिसीव कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा इनपुट प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन यही अपोजिट अगर होता है, एरो मार्क्स कहाँ चला गया, ओ नीचे है। और तो अब क्या हुआ, अब मान के चलिए कुछ दिन के बाद जब आप जॉब करने लगते हैं तो अब क्या कर रहे हैं, आप रिटर्न में पेरेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो जब चाइल्ड क्या कर रहा है, चाइल्ड रिटर्न में पेरेंट्स को अगर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके लिए, अब पेरेंट के लिए क्या हुआ, तो अब उनके लिए आउटपुट हो गया, ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था एज ए इनपुट देके, अब उनको उसका रिटर्न मिल रहा है एज ए आउटपुट। तो जब कोई डेटा हमारा पेरेंट्स से अगर चाइल्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसमें हम यूज करेंगे एट द रेट इनपुट को। लेकिन अगर कोई डेटा चाइल्ड ने पेरेंट को दिया तो वो कहलाएगा एट द रेट आउटपुट। क्लियर, ये दो पॉइंट क्लियर रखिए कि चाइल्ड मतलब एट द रेट इनपुट यूज कब होता है और एट द रेट आउटपुट कब यूज होता है। तो इनपुट कब हो रहा है, जब डेटा कहां से जा रहा है, डेटा बिल
TRANSFER, ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? पेरेंट चाहिए। ARENT, पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तो जब डेटा आपका पेरेंट टू चाइल्ड में ट्रांसफर हुआ तब आपका वो इनपुट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब डेटा हमारा जब डेटा विल ट्रांसफर फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, तो जब हमारा डेटा कहां से, चाइल्ड से ट्रांसफर हुआ पेरेंट की तरफ, तो वो हमें आउटपुट हो गया। मतलब आप सिंपल एक चीज समझ के रखिए कि पेरेंट को आपने एक रेफरेंस बना लिया, तो पेरेंट्स अगर पेमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए वो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। मतलब पेरेंट के लिए वो क्या हुआ, इनपुट हुआ, क्योंकि पेरेंट ने हमें डेटा दिया है। बट जब हम रिटर्न दे रहे हैं पेरेंट्स को, तो वो क्या हो गया, वो हमारे लिए आउटपुट हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट पे बात करें, तो मैंने दो कंपोनेंट क्रिएट किया है। ठीक है, एक कंपोनेंट मैं रखा हूं चाइल्ड नाम से, और दूसरा रखा हूं पेरेंट इन लाइफ साइकिल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक पेरेंट नाम का कंपोनेंट बना हुआ था, इसीलिए मैंने उसका नाम चेंज किया। बट वो जो है वो क्या है, चाइल्ड बनाओ, एक पेरेंट हुआ एक चाइल्ड हुआ। हमें क्या करना है, डेटा को, मीन्स हम पहले इनपुट पे चलेंगे। तो इनपुट कब हो रहा है, इनपुट हो रहा है जब डेटा हमारा पेरेंट से ट्रांसफर हुआ चाइल्ड पे। तो हम क्या करेंगे कि पेरेंट पे कुछ डेटा रखेंगे, ठीक है, और हम उसे ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, चाइल्ड पे। कल हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, क्या टॉपिक था, याद है कि नहीं को? एनजी एनजी कंटेंट। कंटेंट। ठीक है, एनजी कंटेंट क्या कर रहा था, एनजी कंटेंट भी आपको डेटा ट्रांसफर करने का ही एक जरिया था। ठीक है, जब आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि डेटा ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या है, तो आप सर्विस बता सकते हैं, एनजी कंटेंट बता सकते हैं, इनपुट आउटपुट बता सकते हैं। आगे हम जाके एक दो और पढ़ेंगे, व्यू चाइल्ड, कंटेंट व्यू कंटेंट, ये सब चीज। तो वो सब भी एक जरिया ही है हमारा डेटा को ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो इसमें डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा था एनजी कंटेंट के में, तो एनजी कंटेंट में क्या हुआ था, दो कंपोनेंट है ना, पेरेंट एंड चाइल्ड। पेरेंट पे कुछ एचटीएमएल लिखा हुआ है, उसको चाइल्ड पे एक्सेस करना था। तो वही काम हम लोग कर रहे थे ना, मतलब पेरेंट का एचटीएमएल कंप्लीटली कहाँ एक्सेस किए थे, चाइल्ड पे। समझे? तो एनजी कंटेंट में क्या हो रहा था, यहाँ भी डेटा ट्रांसफर हो रहा था, बट डेटा ट्रांसफर किस फॉर्म में हो रहा था, कौन सा डेटा, एचटीएमएल एलिमेंट, हम उसको ट्रांसफर कर पा रहे थे एनजी कंटेंट के हेल्प से। समझ गए? सो HTML एलिमेंट बाज accessible on another component, ACCESS। accessible का स्पेलिंग गलत है क्या? आई भी लगेगा। अच्छा, पता नहीं, शायद जो भी हो। तो इस केस में क्या हुआ था, हमारा HTML एलिमेंट हमारा ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे HTML एलिमेंट नहीं बल्कि टाइप स्क्रिप्ट पे जो कोड लिखेंगे उसको एक्सेस करेंगे। सर्विस ने क्या किया था, सर्विस भी यही काम कर रहा था, जो डेटा आप वहां रख रहे थे component.ts पेज पे, या सर्विस में कुछ मेथड लिखे, तो उसको आप ts पेज पे एक्सेस करके और उसके बाद उसको आप HTML पे लेके जा रहे हैं, तो वो काम हो रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं इनपुट आउटपुट में। तो इनपुट आउटपुट में क्या करेंगे, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी, एक मेथड, एक पहले क्या करना है कि हम पेरेंट पे कुछ डेटा रखेंगे, ठीक है, और उस डेटा को हम चलेंगे चाइल्ड पे एक्सेस करने। तो पहले हम चलते हैं पेरेंट पे कुछ डेटा रखते हैं। सो इस एग्जांपल को हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे ये सिंपल में एग्जांपल है। सो पहले क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, ये रहा डेटा, ये डेटा हम लोग रखते हैं अपने पेरेंट पे। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, जस्ट हार्ड कोडेड वैल्यू। इसको करने के बाद हम लोग इनपुट फील्ड को यूज करके करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेरेंट पे एक डेटा रख लिया, चाइल्ड कंपोनेंट भी ओपन कर लीजिए।
चाइल्ड का HTML ओपन कर लीजिए, पेरेंट पे आ जाइए, पेरेंट का HTML ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या होता है। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, पेशेंस रखना होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आ गया इनपुट। अब क्या करना है, अब इस डेटा को, यहाँ पे हमारा इनपुट रहा है, अब इस डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो कहाँ पे, तो हमें लेके जाना है चाइल्ड पे। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐप पे इसने क्या किया। तो यहाँ पे आपका डेटा हो गया। ठीक है, अब इस डेटा को एक्सेस करना है किस पे, तो चाइल्ड वाले पे। तो चाइल्ड पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे @ इनपुट। अब चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। तो चाइल्ड कंपोनेंट ये हुआ, यहाँ पे उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा @input डेकोरेटर जो यूज होता है। तो ऑलरेडी मैं कॉपी किया हूँ वहां से डेटा को, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे @input आ गया, ये आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। @input जो हमारा है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ऑलरेडी यहाँ दे रहा है, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, तो ये हम लोग एक नॉर्मल कुछ भी वेरिएबल बनाएंगे। इसके हेल्प से क्या होगा, यहाँ जो हम लोग इनपुट फील्ड जो बनाए हैं, ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। अभी हम लोग ने फर्स्ट स्टेप क्या किया, इस पे एक डेटा रख दिया और कोई काम नहीं किए हैं पेरेंट पे। चाइल्ड पे आ रहे हैं, चाइल्ड क्या करेगा, इस डेटा को गेट करेगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हुआ, पेरेंट ने डेटा दे दिया है आपको। ठीक है, तो पेरेंट के पास हमारा मैसेज पास किया, यहाँ पे मैसेज है, ये डेटा दिया, और ये चाइल्ड पे आ गए। चाइल्ड पे क्या हुआ, @ को हमने लगा दिया। करेक्ट, अब आइए नेक्स्ट। अब ये क्या करना है, इस इनपुट फील्ड को हमें लेके चलना है HTML पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोल में यहाँ पे प्रिंटिंग कर रहा है। ठीक है, हम लोग कंसोल में ही पहले कर लेते हैं, बाद में आ जाएंगे HTML पे। क्योंकि देखिए TS पे जब आपका डेटा आ गया तो फिर कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि TS पे आ गया, ये मीन सब जगह आ जाएगा। हम लोग ये कर लेते हैं, 1 सेकेंड, दिस डॉट लगेगा। ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, गलती क्या हो रहा है इसमें, 1 सेकेंड, सॉरी, क्या लिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है, बट अभी हमारा कुछ नहीं आने वाला है। अब हम लोग एक बार इसको सेम चीज को डायग्राम पे लेके चलते हैं पहले। तो हमने क्या किया, पेरेंट के पास डेटा को रख दिया। तो इस पेज पे हमारा ये डेटा हुआ। छोटा कहाँ से होता है, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 20, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो पेरेंट पे ये डेटा रहा, चाइल्ड पे हमने क्या किया, तो चाइल्ड वाले कंपोनेंट पे लगाया @ और वेरिएबल का नाम जो है ये रहा। ठीक है, तो चाइल्ड पे हमने ये कर दिया। अब चाइल्ड पे क्या आ गया, तो @ आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, अब एक चीज सोचिए, आपने पेरेंट पे डेटा रख दिया। ठीक है, चाइल्ड पे एक्सेस करने के लिए आप @ इनपुट लगा दिए, बट चाइल्ड को पता कैसे चलेगा कि किसके, मीन्स पेरेंट को पता कैसे चलेगा कि हमें डेटा भेजना कहाँ पर है, नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें सेलेक्टर चाहिए। किसका, चाइल्ड का, क्योंकि डेटा हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड पे सेंड कर रहे हैं। मीन्स जिसपे हम डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं उस पे हमें सेलेक्टर लगाना होगा। तो आप ये रहा, तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे सेलेक्टर रहा। ये हम लोग सेकेंड, गलती नहीं किया हूँ ना, ऐप कंपोनेंट सेकंड सबसे ऊपर जाने दीजिए एक बार। पेरेंट पे हमने सेलेक्टर रखा, करेक्ट है। तो पेरेंट मेरा ये रहा, सही है, पेरेंट ये रहा, सही है। तो ऐप -child, चाइल्ड।
ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब हम लोग ये तो कर दिए, अब हम लोग को एक काम और करते हैं, वेट। तो डेटा हमारा किस पे आया, ऐप, इसका नीड नहीं है, सेलेक्टर पेरेंट, ओके, पेरेंट दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, तो हम लोग ने क्या किया, चाइल्ड वाले कंपोनेंट, पेरेंट वाले कंपोनेंट पे सेलेक्टर रख दिया, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट पे आपका डेटा रखा हुआ है, दिख रहा है, डेटा रखा हुआ है। तो ये डेटा हमें क्या करना होगा, उस कंपोनेंट को भेजना होगा, जिस कंपोनेंट पे आप, जहां पे आपको डेटा चाहिए था। तो कैसे भेजेंगे, तो इसके सेलेक्टर के जरिए हम लोग सेंड करेंगे डेटा को। और सेलेक्टर में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे प्रॉपर्टी के तरह। यहाँ पे सेलेक्टर रहा, आप नीचे आइए, तो सेलेक्टर उसी सेम कंपोनेंट पे डेटा है हमारा, डेटा वहां चला जाएगा। लेकिन वो जाएगा कैसे, तो सेलेक्टर में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एज ए प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग को। तो इस जरिए पे यहाँ पे बीच में करेंगे। तो ये है क्या, सो ये रहा हमारा डेटा, माई इनपुट जो है हम लोग का जो वेरिएबल बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं, माई इनपुट यहाँ पे हुआ जो हमारा वेरिएबल है। तो ये डेटा कहाँ गया, तो इस सेलेक्टर के अंदर चला गया। लेकिन पेरेंट कंपोनेंट पे, अगर ये पेरेंट पे चला गया, मतलब अपने चाइल्ड पे गया डेटा, तो वहां पे एक्सेस किसके जरिए हो रहा है, तो इस वेरिएबल के जरिए। आप वहां पे आइए उस कंपोनेंट पे, तो देखिए जो इनपुट लिखे हैं, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल लिखे हैं माई इनपुट मैसेज, ये कहाँ से आ रहा है, इसी सेलेक्टर में दिया हुआ है माई इनपुट मैसेज, मतलब ये एक प्रॉपर्टी की तरह है। ठीक है, अब हम लोग इस डेटा को देखते हैं एक्सेस करके कि हमारा एक्सेस होता है या नहीं। तो ये रहा हमारा पेरेंट, और ये रहा हमारा चाइल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड पे हमारा कोई डेटा नहीं है, चाइल्ड के कंसोल में डेटा आना चाहिए। फाइन, चाइल्ड के कंसोल में हमारा डेटा वो दिखना चाहिए, हम जबकि डिस्प्ले किसको कर रहे हैं, पेरेंट को। फाइन, चलिए आउटपुट एक बार चेक करते हैं। एक बार हम लोग उस पर आ जाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। LOC है ये लोकल, नहीं दिया, कुछ गड़बड़ लिखने में कर दिया क्या, लगता है मैंने सेलेक्टर गलत लिया है यहाँ पे। 1 सेकेंड, ऐप कंपोनेंट पे पेरेंट, पेरेंट में सेलेक्टर रहा, ओके, कहाँ ब्रेक हुआ, 1 सेकेंड, ऐप कंपोनेंट को, 1 सेकेंड, ऐप कंपोनेंट ये रहा, इस पे ऐप स्टूडेंट, ऐप कंपोनेंट को बनाया गया पेरेंट, करेक्ट है। तो पेरेंट वाले पे हम सेलेक्टर रखे हैं, सही है, तो पेरेंट, इस पे हम पेरेंट ही रखेंगे, चाइल्ड नहीं रहेगा, ये पेरेंट ही। और हमारा पेरेंट पे सेलेक्टर है, करेक्ट है, इस पे हमारा आया चाइल्ड, चाइल्ड तो हमने, ये तो सही है हमारा सेलेक्टर, ऐप चाइल्ड में तो नहीं, सॉरी कुछ नहीं, यहाँ रहेगा, यहाँ रहा इनपुट फील्ड, सॉरी मैसेज रहा, करेक्ट, ये मैसेज गया चाइल्ड को @माई इनपुट, सही है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिया, फाइन, तो क्यों नहीं दिखा रहा है, पेरेंट लाइफ साइकिल, चाइल्ड वर्क। एक काम करता हूँ, मैं जो पेरेंट पे लिखा हूँ ना कोड, उसको ऐप पे ही डाल देता हूँ। ठीक है, और पेरेंट पे ये रहा मैसेज,
अब आया क्या? ओह, अभी भी नहीं आया। अब क्या गलत हुआ? ऐप कंपोनेंट पे हमारा सेलेक्टर हो गया, फाइन। तो ये रहा ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे हमारा मैसेज है, करेक्ट। ये मैसेज सेलेक्टर में जाना चाहिए, तो सेलेक्टर में हमने पास कर दिया माई इनपुट मैसेज के जरिए, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएस पे आए, @ इनपुट हो गया, माई इनपुट मैसेज इंपोर्टेड है, एंड कंपोनेंट पे तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ मिसिंग है क्या? 1 सेकेंड। सो ऐप स्टूडेंट ऐप कंपोनेंट पे हमने सेलेक्टर डाल दिया, करेक्ट है। माई इनपुट मैसेज है उसी पे, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे @ ये तो गया स्टूडेंट पे, करेक्ट। तो @ इनपुट, मुझे जो शक है कहीं वो ना कर रहा, वो ये दिक्कत है। वही कर रहा था। देखिए इशू कहाँ पे था, कोड हम लोग सब सही लिखे थे। यहाँ दिख रहा है, हमने ये चीज को कंस्ट्रक्टर में कॉल किया, कंस्ट्रक्टर में आपको अनडिफाइन आ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे ना, लाइफ साइकिल हुक और क्लास इन में, तो जो क्लास इनिशियलाइज हो रहा है, तो जब आपका क्लास इनिशियलाइज हो रहा है उस टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। बट जो ये इनपुट आउटपुट जो प्रॉपर्टी है वो आप कल हम लोग जो ये कॉल कर रहे थे कि वेरिएबल को वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे और उसे कंस्ट्रक्टर में कॉल किए थे कंसोल, एंड उसी चीज को हम एनजी ऑन इनिट में कॉल कर रहे थे। तो एक बार हम देख रहे थे क्या कि हमें अनडिफाइंड मिल रहा था। अगर वैल्यू हमारा कंस्ट्रक्टर में अवेलेबल हो जा रहा था तब तो ठीक था, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर में अवेलेबल नहीं था तो हमें उस केस में अनडिफाइंड मिल रहा था, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो इनपुट आउटपुट जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये वैल्यू तभी देगा जब आपका लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट होगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे एक्सेस कर रहे हैं कहां पर, कंस्ट्रक्टर में। जबकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, क्लास कॉल होते ही। और कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ गया तो अवेलेबल होगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, जबकि वो इनपुट का जो प्रॉपर्टी में जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू है, ये एक्चुअली में आएगा एनजी ऑन इनिट के बाद, मतलब लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट होने के बाद। इसीलिए हमें क्या हो रहा है, अभी जो वैल्यू हमें दे रहा है वो अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका जब तक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू जो कॉल हो रहा है, जिसको आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में अवेलेबल ही नहीं हुआ है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास से कॉल होते ही आ जाता है, बट इनपुट आउटपुट जो होता है वो लाइफ साइकिल के बाद आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज को आप कहाँ रखना होगा, तो एनजी ऑन इनिट में रखना होगा। क्योंकि एनजी ऑन इनिट कब काम करेगा, जब लाइफ साइकिल हुक हमें स्टार्ट होता है। अब आप देखिए, तो एक में अनडिफाइन देगा, दूसरा में आपको वैल्यू देगा, दिख रहा है। अनडिफाइन दे रहा है और दूसरा में आपको वैल्यू आ रहा है। और ये जो अनडिफाइन है ये कहाँ आ रहा है, तो सेम कंपोनेंट पे, चाइल्ड कंपोनेंट लाइन नंबर 12 में। आप चेक कीजिए, लाइन नंबर 12 ये है। समझ में आया? तो ये सब चीज जो है ना, कभी कभी आपको ये इशू कर देगा। तो जब लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट होता है तो ये सीन बन जाएगा। कॉल हमारा वहां भी हो रहा था, चलिए हम कोड को उस पे ही ले आते हैं अपना। वहां तो जस्ट कमेंटिंग कमेंट करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब क्या हुआ, इसको कैचे पकड़ लिया क्या? ठीक है। तो हमारा वैल्यू सेम जैसे था वैसे आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ये हम लोग हटाते हैं। अब आइए अपना कोड पे।
ऐप कंपोनेंट लाइए, ऐप यहाँ से भी, वन सेकेंड, किसमें मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी। कोड ब्रेक नहीं किया ना, नहीं सही है। अब मैं समझाता हूँ आपको, जस्ट एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो पहले हम लोग चलते हैं पेरेंट्स से, डायग्राम पे आइए पहले। तो पेरेंट में क्या है, पेरेंट में हमने एक मैसेज को पास किया, ठीक है, और ये मैसेज क्या हो रहा है, पेरेंट पे रहा, ये मैसेज हमें सेंड करना है चाइल्ड को। तो चाइल्ड पे हम सेंड करेंगे तो चाइल्ड वाले कंपोनेंट पे क्या लगेगा, @ इनपुट लगेगा, क्योंकि चाइल्ड क्या करेगा, उस डेटा को गेट करेगा। इसलिए हमने क्या किया, तो पेरेंट वाले पे पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट ये रहा, पेरेंट कंपोनेंट में हमारा क्या है, मैसेज पास हुआ, चाइल्ड को ये डेटा चाहिए था, इसलिए चाइल्ड ने क्या किया, @ इनपुट लगाया, ठीक है। और इनपुट के बाद यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को पास करते हैं, ये वेरिएबल क्या है उसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डेटा क्या हो रहा है, डेटा आपका पेरेंट से चाइल्ड पे जा रहा है, चाइल्ड ने क्या किया, @ यूज किया, @ के हेल्प से वो डेटा को गेट कर लेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जब आपका डेटा कहां पर है, पेरेंट वाले पे है, ठीक है, तो एक तरफ डेटा आप सेंड किए हैं, एक तरफ हमें सेलेक्टर रखना पड़ेगा, तब क्या होगा, वो डेटा हमें डिस्प्ले होगा। तो और डिस्प्ले, और सेकंड चीज क्या, जो डेटा इनपुट के जरिए जो जा रहा है, जो यहाँ पे आप रिसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल जो आप लगा रहे हैं ये वाला, तो ये वेरिएबल को डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। और ये डेटा कैसे मिलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट वाले पे ही डेटा, ये तो डेटा हमने टीएस में लिखा, और ये डेटा को हम सेलेक्टर के हेल्प से उसमें पास करेंगे, समझ में आ गया। तो चलते हैं पेरेंट वाले कंपोनेंट पे और देखते हैं कि सिलेक्टर है, तो आप यहाँ देखिए सिलेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। और सिलेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डेटा कहाँ पे पास किए हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग में। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में डेटा पास कैसे हो रहा है, तो जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जैसे कि हम लोग जनरली इनर एचटीएमएल अगर लिखते थे, तो शायद अगर ये आपको याद हो, तो कैसे लिखा था इनर एचटीएमएल, तो इसके अंदर इनर एचटीएमएल ये लिखाया, एचटीएमएल का स्पेलिंग गलत है क्या, इनर एचटीएमएल इक्वल टू, यहाँ पे याद है, कुछ भी हम लोग जो लिखते थे ये टी कहाँ से आता था, टी स्पेस से आता था, तो ये किसका है, पेरेंट का। मतलब अगर हम ये लिखे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, इसी टाइप से पास करते थे ना। तो क्या होता था कि आपका HTML में बाइंड होता था डेटा, अगर आप कुछ HTML में लिख रहे हैं तो HTML आएगा, नहीं तो टेक्स्ट लिखे हैं तो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, तो इस टाइप से डेटा यहाँ पे क्या होता था, बाइंड हो जाता था आपका। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं, किसी कंपोनेंट, दूसरे पेज पे सेंड कर रहे हैं, तो दूसरे पेज पे जो सेंड हो रहा है वो मिलेगा किस फॉर्म में, तो ये जो हम लोग वेरिएबल बनाए हैं इनपुट मैसेज, वो एक तरह से क्या हो गया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर गया, ठीक है। और वैल्यू किसके पास है, तो वैल्यू आप कहाँ रखे हैं, इनपुट मैसेज, ये वाला वैल्यू हमारा है, तो वो वैल्यू चला गया, समझ में आया। अब आएंगे किस पे, चाइल्ड पे, क्योंकि चाइल्ड ने क्या किया, @ इनपुट यूज किया, तो @ इनपुट के हेल्प से वो डेटा को क्या कर रहा है, गेट कर रहा है। और ये जो हम लोग वेरिएबल पास किए हैं इन माई इनपुट मैसेज, ये वेरिएबल है कहाँ पे, तो पेरेंट ने सेलेक्टर में यूज किया प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, ठीक है, ये सॉरी ये वाला, तो जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग लिखे हैं माई इनपुट मैसेज, ये डेटा वो ट्रांसफर करवा दिया, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेटा जो है इस सिलेक्टर के जरिए डेटा आपका वहां चला जाता है। और अब आप अगर सपोज कुछ भी डेटा अगर करते हैं, मान लीजिए ये डेटा यहाँ पे आ गया, अब आप चाहते हैं इसको कि हम इनपुट फील्ड को HTML पे बाइंड करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कैसे बाइंड होगा, इसके पास डेटा है, कैसे लाएंगे हम HTML पे, अगर डेटा हमारा TS पेज पे है तो HTML पे कैसे बाइंड होता है, इंटरपोलेशन, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है, आप कंसोल देख सकते हैं, कंसोल में आपका वही डेटा प्रिंट हो रहा है, तो करना क्या है, जस्ट इसको इंटरपोलेट कर देंगे, हो गया। अब आपका ये HTML पे डेटा आएगा, आ रहा है, और ये डेटा आया कहाँ पे है, आई एम द पेरेंट कंपोनेंट दिख रहा है,
ये कहाँ पे आ रहा है? तो चाइल्ड कंपोनेंट पे डेटा किसका जा रहा है? तो पेरेंट कंपोनेंट का डेटा आ रहा है। मतलब जो डेटा हमने पेरेंट पे लिखा था वो डेटा हमारा चाइल्ड पे आ रहा है। अब क्या करते हैं कि हम लोग, ये एक तरीका हो गया, एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या सर रहा है। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इधर पीछे वाले में। भाई तो मैंने तो पेंट में करके बता दिया, अब क्या बताऊं? ना ये तो समझ में आ गया है, उसमें क्या बोलते हैं ये ऐप चाइल्ड वाला का। हाँ तो यही ने बताया यहाँ पे। कौन सा ऐप चाइल्ड? ये तो इसके ये पीछे वाले में। यस सर। इसमें कौन सा में कंफ्यूजन है? सर ये जो आपने रखा है ये प्रॉपर्टी बाइंड वाला माय हाँ इनपुट मैसेज, ये तो हाँ। आपने माय इनपुट मैसेज ये तो आपने सर उससे लेके आया है, मतलब पेरेंट के नहीं, ये वेरिएबल है ना सर, ये तो माय ये इनपुट मैसेज। एक सेकेंड, जो हम लोग अभी जो बताया मैंने कि अगर ये डिव है, बैठे रुक जा भाई, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि पेशेंस रखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। ये रहा पेरेंट, ये रहा चाइल्ड, ठीक है। तो पेरेंट पे क्या है हमारा, और एक सेकेंड, एरो मार्क्स किधर जाएगा? तो पेरेंट टू चाइल्ड, करेक्ट। और यस। कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? @input, ठीक है, @input। तो ये जो हम लोग @input लिए, मतलब क्या हुआ, पेरेंट ने चाइल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया, करेक्ट। तो एक चीज हम लोग को समझ में आ गया कि जो चाइल्ड पे गया है ना, तो @input कहाँ लगेगा? चाइल्ड में लगेगा। यही चीज मेन है, समझ गए? क्योंकि डेटा नहीं तो आपका ट्रांसफर नहीं होने वाला है। अगर ये चीज हमारा गलती हो जाएगा तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कि हम @input लगा किस पे रहे हैं। तो हमने @input लगाया अपने चाइल्ड पे, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि जिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों केस में, इनपुट एंड आउटपुट दोनों के केस में इनपुट एंड आउटपुट चाइल्ड पे ही लिखाएगा। तो चाइल्ड पे हमारा इनपुट लिखा गया, उसके बाद क्या होगा, पेरेंट पे क्या होगा? तो पेरेंट के पास क्या है, डेटा है। आते हैं डेटा अपना लेकर। पेरेंट के पास आपका ये डेटा रहा, क्लियर। तो ये रहा आपका डेटा, ये डेटा कहाँ जाना है, चाइल्ड वाले पे डाल जाना है। अब एक चीज सोचिए, इतना में ही आपका 50% काम हो गया है कि डेटा क्या हो रहा है आपका, एक डेटा जो है पेरेंट वाले पे है और ये डेटा हमें चाइल्ड वाले को ट्रांसफर करवाना है। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ @input गया, फाइन। बट एक चीज सोचिए कि मेनली हो क्या रहा है, ये डेटा हमें इस पे तो गया, इस कंपोनेंट पे, बट उस कंपोनेंट को डेटा मिलेगा कैसे? मीन्स ये जो डेटा है और ये जो इनपुट का जो रिलेशन बना, तो इसको डेटा कैसे मिलेगा? तो उस पे डेटा जानने के लिए क्या यूज किए थे हम लोग, सेलेक्टर। और किस पेज पे? पेरेंट वाले पे। पेरेंट वाले पे हमने सेलेक्टर यूज किया, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने सेलेक्टर यूज किया यहाँ पे। सेलेक्टर से क्या हुआ, जब आप सेलेक्टर ले रहे हैं तो सेलेक्टर किसका? तो @appchild, मतलब जो पेरेंट पे आपका चाइल्ड, चाइल्ड का जो डेटा है ना वो पेरेंट वाला पे दिख रहा है। आप एक चीज देखिए आउटपुट में कौन सा कंपोनेंट हमारा दिख रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट। और चाइल्ड पे कौन दिखा है? तो आई एम पेरेंट कंपोनेंट। यहाँ पे तो वही दिखेगा ना, यहाँ पे एक सेकेंड, पेरेंट लाइफ साइकिल हुक कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे जो पेरेंट का जो डेटा आया है, यहीं पे आपको ये डेटा दिख रहा है, ये जो सेलेक्टर हम लोग पास किए हैं, आप देखिए
मतलब वो पूरा कंपोनेंट हम लोग जो जिस कंपोनेंट पे हैं, हम लोग है पेरेंट वाले कंपोनेंट पे, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट पे हमारा सेलेक्टर है, दिख रहा है? सेलेक्टर हमारा जो ये लगा हुआ है, ये कहाँ है? पेरेंट पे। तो एक चीज तो हमें पता है कि जहां पे सेलेक्टर लिख दीजिएगा, जिसका भी सेलेक्टर लिखा जाएगा उसका सारा डेटा आ जाता है, करेक्ट? तो हमारा सारा डेटा क्या हुआ? पेरेंट वाले पे आ गया। अभी इसमें एक डिव लगा दीजिए तो ज्यादा और समझ में आ जाएगा, और एक बॉर्डर लगा दीजिए। अब समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस पे हैं, हम लोग पेरेंट में है या नहीं। दिख रहा है? हम लोग पूरा का पूरा डेटा जो चाइल्ड कंपोनेंट का जो डेटा था वो हमारा आ गया वहां से डेटा। लेकिन डेटा हुआ क्या है? तो पेरेंट का डेटा गया है चाइल्ड पे, क्योंकि ये जो हम लोग कंटेंट लिखे हैं ये है कहाँ पे अवेलेबल? पेरेंट वाले कंपोनेंट पे। आप देखिए, पेरेंट वाले कंपोनेंट पे आइए और यहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है, करेक्ट? और ये डेटा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किस पे? हमने ये डेटा ट्रांसफर किया चाइल्ड पे, इस पे। किसके जरिए गया डेटा वहां पे? सेलेक्टर के जरिए। तो सेलेक्टर आपने क्या किया? सेलेक्टर आपने यूज कर लिया यहाँ पे। और डेटा पास कैसे हुआ है? तो यहाँ सेलेक्टर के अंदर हम डेटा को रख रहे हैं। अब इस पे आते हैं। तो सेलेक्टर के अंदर जो डेटा रखे हैं, तो जो हम लोग यहाँ पे जनरली इनर एचटीएमएल जो लिखते थे प्रॉपर्टी के केस में, इनर एचटीएमएल, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक प्रॉपर्टी हो गया। और इनपुट क्या है? किस टाइप का मेथड है ये? मतलब डेकोरेटर किस टाइप का ये डेकोरेटर है? प्रॉपर्टी पेरेंट। बाइंडिंग है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग है ना? यस प्रॉपर्टी सर। डेकोरेट, सॉरी, प्रॉपर्टी डेकोरेटर है दो तरह का होता है ना, मेथड, प्रॉपर्टी, इंजेक्ट, क्लास, करेक्ट? जो टाइप हम लोग अभी देखे थे, यहाँ पर है, ये रहा। ये कौन टाइप का है? देखिए, प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी मतलब क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जो हमने डेटा जो पास किया, जो हम यहाँ पे डेटा पास करवा रहे हैं, वो किस में पास करवाएं? एट द ये स्क्वायर ब्रैकेट में पास किए। तो अब क्या हुआ? डेटा किसके पास था? तो डेटा तो माई इनपुट मैसेज के पास है, करेक्ट? यहाँ पे। और ये एज ए प्रॉपर्टी हमने बनवा दिया, मतलब जो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसे हम जनरली इन इनर एचटीएमएल लिखते हैं, तो इनर एचटीएमएल क्या होता है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग में लिखाता है। तो वही प्रॉपर्टी की तरह हम इसको बना दिए, जो एक वेरिएबल रख दिए। कुछ भी आप रख लीजिए वेरिएबल, बट हाँ, जो वेरिएबल यहाँ आप रख रहे हैं माई इनपुट मैसेज, वही वेरिएबल आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये मेन चीज है। क्योंकि अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं मैच करेगा तो डेटा उसको गेट कैसे होगा? समझ में आ गया? बस इतना ही है खेल इसमें। अब इस पेज पे आपको डेटा आ गया, इसको हमने कंसोल में कर दिया। क्लियर? पूरा ओवरव्यू यही है, पूरा का पूरा पिक्चर कि क्या हुआ है। मतलब जो डेटा हमारा पेरेंट कंपोनेंट पे है, वो डेटा किस पे चला गया? चाइल्ड वाले पे चला गया। और सिलेक्टर हमारा किस पे है? पेरेंट पे है। तो सिलेक्टर पेरेंट पे होने के कारण क्या हो रहा है? डेटा हमें वहां से यहाँ दिख जा रहा है। समझ में आया? या अभी भी डाउट है? किन्हीं हो को गया। डाउट है तो बताइए। हो गया ना? ये इमेज को क्लियरली रखे रहिए, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट पूरा इसी इमेज ही क्लियर कर देगा। रुकिए, मैं इस इमेज को वहां डाल देता हूँ। कैसे काटते हैं? कहाँ गया? बनाइएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा दिक्कत होगा, बट बनाने के बाद इसको क्लियरिटी मिल जाएगी। कहाँ गया? भेज दिया सर मैसेज में ही।
ठीक है, मैं चैट डाल देता हूँ। ओके चलिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनपुट का प्रोसेस कि इनपुट में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। मैं इसका एग्जांपल को चेंज करूंगा क्योंकि ये वाला एग्जांपल सिंपल एक्चुअली है, पिछले बार भी मैंने इसी के हेल्प से पढ़ाया था। ये हो गया, और इमेज चाहिए क्या? नहीं, ये तो ठीक है, यहाँ वाला नहीं जरूरत है हमें। और कौन सा इमेज है? ये तो ऐसे लिखा हुआ भी है तो इसका झंझट नहीं है, ये इमेज रख सकते हैं। एंगुलर में जो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है सिर्फ यही इनपुट आउटपुट। इसको थोड़ा सा पिक्चर अच्छे से बना के देखिएगा ना तो क्लियरिटी मिल जाएगी। रिव्यू में बहुत कंफ्यूज करता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हुआ इनपुट का हो गया। आउटपुट का मैं आज नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाए। आउटपुट का अगले दिन बताऊंगा। अब क्या करते हैं, तो ये तो हुआ ये तरीका, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। कहाँ गया पेंट हमारा? नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सेंड कर दिया हूँ, चैट में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो जो डेटा हम लोग यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं ना, हम इस डेटा को विद द हेल्प ऑफ इनपुट फील्ड ट्रांसफर करेंगे। मींस इनपुट में हम टाइप करेंगे और वो वैल्यू हमें वहां प्रिंट करवाते हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल एकदम ठीक है। ऑलरेडी हमारा सब कुछ बना हुआ, ये वेरिएबल ऑलरेडी है। इसी वेरिएबल में मैं वैल्यू को पास कर देता हूँ। कैसे पास करेंगे? अगर हमें वैल्यू पास करवाना है सर तो स्क्रीन स्टॉप है क्या सर। करेंगे, तो यहाँ पे एक लेते हैं डिव सेक्शन, एक इनपुट, क्या चीज? स्क्रीन स्टॉक है। सर स्क्रीन स्टॉप है। इन्हीं को नहीं दिख रहा है क्या? यस सर, नहीं दिख रहा। हेलो, यस सर। यस सर। इतना ब्रेक कैसे हो रहा है आवाज? सर आपकी पुअर वॉइस कनेक्शन भी दिखा रहा है। ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। वेट, एक सेकंड रुकिए। अरे ये कौन कर रहा है इतना? Realme 7i तो मेरा ही है, आप ये मेरा चुराया में क्या? और चुराया है। नहीं नहीं, मेरा में ही जा रहा है 1 MB का स्पीड। हो क्या रहा है भाई मोबाइल में? बंद कर दो भाई नेट को। अब ठीक चल रहा है ना? कौन है? रियल रेडमी 10i। रुक जा भाई एक सेकंड, सबको पहले स्पीड डिक्रीज करने दो। ऐसा भी हो जाता है क्या सर? हाँ जी, सब होता है। बढ़िया है। Realme C2 256, पता नहीं कौन है। Realme Narzo, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर।
अब स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, सी शॉर्ट हम- कॉर्नर का। ठीक है, हमें करना है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यस सर। हेलो, दिख रहा है ना? अब हमें क्या करना है, हमें एक इनपुट फील्ड बनाना है, ठीक है। और हम लोग बटन या ऑन चेंज कुछ भी लगा के काम चला लेते हैं। तो हम लोग चेंज ही लगा लेते हैं, उतना झंझट करने नहीं जाएंगे। CHANGE चेंज इवेंट हो गया इक्वल टू इंटर डेटा, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। और चलते हैं अपने इनपुट फील्ड में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो भी हम लोग डेटा को पास करेंगे, एक काम और कर सकते हैं ना, टू वे बाइंडिंग। क्यों इतना जा रहे हैं? टू वे बाइंडिंग कैसे लगाते हैं, याद है? यस सर, हेलो, डबल करली ब्रैकेट क्या? डबल करली के अंदर NG MODEL, NG मॉडल या मॉड्यूल, DULE मॉड्यूल होता है शायद ना, इक्वल टू क्या करेंगे, ये वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें हमारा डेटा यहाँ लिखा हुआ है, बस हो गया। तो गलत है कुछ, यह है गलती, क्योंकि जो शक है कहीं वही ना हो, NG मॉडल में ही गलती है, ठीक है। ये मॉडल नहीं होता है, सॉरी MODEL। अब हुआ क्या, हाँ सही है। अब आते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है फिलहाल, आई एम पेरेंट, हटाइए। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, हेलो आई एम फ्रॉम इनपुट। ये डेटा कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है? अब एक चीज सोचिए, ये जो इनपुट फील्ड है ये कहाँ हम लोग बनाए हैं, पेरेंट पे, दिख रहा है पेरेंट कंपोनेंट। एक काम और करता हूँ, मैं इसको भी बॉर्डर में डाल देता हूँ, और इसको ले लेता हूँ रेड। यहाँ पे H1 पेरेंट, पेरेंट कंपोनेंट यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब चाइल्ड कंपोनेंट पे हम लिखेंगे चाइल्ड को, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसको मैं H1 कर देता हूँ। अब हम लोग को ये देखना है कि डेटा यहाँ तक आता है या क्या हो रहा है, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट पे यहाँ पे सेक्शन रहा है, इसको हटा दीजिए। पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड पे वहां है, दिख रहा है। तो पेरेंट कंपोनेंट यहाँ रहा, चाइल्ड कंपोनेंट नीचे। अब यहाँ हम लोग इनपुट फील्ड में किसके इनपुट फील्ड, पेरेंट पे वो इनपुट फील्ड है, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं कुछ भी। और ये क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है डेटा, चाइल्ड कंपोनेंट पे डेटा गया है। बात समझ में आया? मीन्स जो डेटा हम लोग पेरेंट पे लिखे हैं, मैं इसको पेरेंट पे भी लाता हूँ, जस्ट वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इस वेरिएबल को यूज करेंगे, ये जो वेरिएबल हमारा है पेरेंट पे इंटरपोलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कहाँ से आ रहा है, पेरेंट वाले से। इसको हटाइए, गायब हो गया। हेलो आई एम, क्या हुआ, ये हमें पेरेंट पे दिख रहा है जो हमारा TS पेज के हेल्प से आया, और सेम डेटा किस पे गया, चाइल्ड कंपोनेंट पे गया। और यहाँ पे आपको वो डेटा प्रिंट हो रहा है, ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, चाइल्ड पे जाने पे डेटा चाइल्ड चाइल्ड पे गया है, बट हमारे पास उसका सेलेक्टर लगा हुआ है, इसीलिए हमें ये डेटा पेरेंट कंपोनेंट पे ही शो कर रहा है। सीन समझ में आया? आपका यहाँ पे सेलेक्टर लगा हुआ है, और इस सेलेक्टर के कारण डेटा, पहले डेटा कहाँ गया है, पेंट पे आइए, आपने पहले यहाँ पे इनपुट फिल रहा, वेट 1 सेकेंड, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा इनपुट फिल। तो पहले डेटा हमारा
इनपुट फील्ड में गया, करेक्ट, हमारा इनपुट फील्ड में, इनपुट फील्ड के जरिए कहाँ गया है, इसमें, इस वेरिएबल पे, माई इनपुट मैसेज में, माई इनपुट मैसेज कहाँ गया, यहाँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, करेक्ट। और ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग किस में गया, इस सेलेक्टर के जरिए, इस सेलेक्टर के जरिए कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया डेटा आपका यहां पर, करेक्ट है। और फिर यहां से डेटा कहाँ गए, कंसोल एंड उसका HTML पे, मतलब जो डेटा हम इनपुट फील्ड में बाइंड किए थे, ठीक है, जो इनपुट फील्ड में यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, वो डेटा एक्चुअली गया पहले तो इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल के हेल्प से गया कहाँ, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, माई इनपुट मैसेज प्रॉपर्टी बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग चाइल्ड पे आया, चाइल्ड कंपो, क्या चीज, मतलब स्क्रीन सर रुक जा रहा है, स्टक हो जा रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से कहाँ तीर जा रहा है। एक सेकंड रुकिए, अब ठीक है क्या, हेलो, यस सर, हाँ यस सर। थोड़ा सा ठीक है, स्क्रॉल करिए देखिए, सर अपने एरो को। हाँ सर। मैं जा रहा हूँ पीछे तो, सोल इनपुट, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट फील्ड में डेटा को पास किया, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, ये कहाँ गया, तो सबसे पहले हमने इनपुट फील्ड में डेटा दिया, फाइन, इनपुट फील्ड कहाँ पे है, तो पेरेंट वाले कंपोनेंट पे, आप कोड देखिए, तो ये रहा, ये रहा हमारा, म्यूट कीजिए, ये रहा हमारा इनपुट फील्ड, और ये है हमारा कहाँ पे, तो पेरेंट कंपोनेंट पे, फाइन। अब आते हैं डायग्राम पे, तो पहले हमने इनपुट फील्ड में डेटा दिया, इनपुट फील्ड को हमने क्या किया है, टू वे बाइंडिंग, किसके साथ, इस वेरिएबल में, मतलब डेटा कहाँ पे आ गया, इस इनपुट मैसेज में आया, ठीक है। अब ये डेटा चाइल्ड पे जाना है, इस कंपोनेंट पे कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ उसके सेलेक्टर, यहाँ सेलेक्टर लगा हुआ है, तो सेलेक्टर, सेलेक्टर में क्या किए हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, मतलब ये वैल्यू हमारा आ गया इस मैसेज में, माई इनपुट मैसेज, और माई इनपुट मैसेज क्या हुआ है, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में है बना हुआ, मतलब ये चला गया डेटा कहाँ, सेलेक्टर में लेकर, और यहां से डेटा कहाँ गया, इस इनपुट वाले प्रॉपर्टी पे, ठीक है। और इस इनपुट के प्रॉपर्टी के हेल्प से डेटा हमारा कहाँ आ गया, इसमें, माई इनपुट मैसेज में, और माई इनपुट मैसेज क्या किया, डेटा को कंसोल में ले आया, या फिर HTML पेज पे ले आया, बात समझ में आया, क्योंकि हमने इंटरपोलेशन करके यहाँ कर देंगे ना, HTML पेज पे डेटा चला जाएगा हमारा, अब समझ में आया, तो पूरा का पूरा फ्लो ये हुआ है, मत, और हाँ, मेन चीज, वेट, एक और स्टेप है इसमें, तो डेटा यहाँ आ गया, लेकिन हमें जो UI में दिख रहा है ना, डेटा पेरेंट कंपोनेंट पर ही दिख रहा है, मतलब डेटा चाइल्ड भी जो है पेरेंट कंपोनेंट पे दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, सेलेक्टर यूज कर दिया है चाइल्ड कंपोनेंट का, इसीलिए इस पे, मतलब जो डेटा यहाँ पे गया और सेलेक्टर के हेल्प से फिर से वापस उसी कंपोनेंट पे डेटा आ गया है, एक ही पे, क्योंकि आप सेलेक्टर यूज कर दिए, और जैसे ही सेलेक्टर यूज कीजिएगा, तो जो उस पे जो एक्टिविटी होगा चाइल्ड पे, वो सब के सब आपको दिख जाएगा, जहां जहां आप सेलेक्टर यूज कर रहे हैं उसका, तो हमने क्या किया है, पेरेंट पे ही उसका सेलेक्टर यूज किया है, इसीलिए डेटा क्या हो रहा है, पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड पे गया, और चाइल्ड से फिर से पेरेंट पे आ गया। आप कोड अगर देखिए, तो फिर यहाँ पे जो सेलेक्टर यूज किए, तो सेलेक्टर के हेल्प से क्या होता है, जो भी चीज आप उस पेज पे लिखिएगा वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। आप एक काम कीजिए, ये चीज को मैं हटाता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है, एरर नहीं आ रहा है ना, चलिए एरर तो नहीं है, आपको यहाँ पे चाइल्ड वर्क आ रहा है, फाइन। और अब हम लोग डेटा को करते हैं, देते हैं,
कुछ दिख रहा है क्या? ये जो डेटा जो अब आ रहा है ना, कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ पेरेंट वाले कंपोनेंट पे आ रहा है, दिख रहा है? लेकिन चाइल्ड कंपोनेंट पे डेटा नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने सेलेक्टर देखिए, सेलेक्टर रखने के कारण सेलेक्टर चाइल्ड कंपोनेंट पे जो है आपको मिल जा रहा है। चाइल्ड कंपोनेंट पे सिर्फ चाइल्ड वर्क है, वो मिल रहा है। बट जो डेटा हम पेरेंट के जरिए चाइल्ड को जो सेंड कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टर में आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग हटा दिए हैं, दिख रहा है? क्योंकि हमने सेलेक्टर लिया। सेलेक्टर से क्या होता है, जो भी वहां रहेगा यहाँ आ जाएगा, वो आ गया। बट चाइल्ड पे डेटा जाएगा कैसे? तो चाइल्ड पे डेटा भेजने के लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो यहाँ यूज किए थे वो रहना कंपलसरी है, तभी जाकर अब चाइल्ड पे ये डेटा भेज रहा है। अब आप चेक कीजिए, अब आप इसमें हटाइए, देखिए जा रहा है दोनों पे, तो सेम डेटा हमारा चाइल्ड पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डेटा को प्रॉपर्टी बाइंडिंग के हेल्प से यहां से पास करवा दिया। समझ में आ गया या कोई डाउट है? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। हेलो सर। सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। सर आपका आवाज नहीं आ रही। हेलो।